हे दोस्तों, हाउ आर यू? फाइन। दोस्तों, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसका डिफरेंस और उसके न्यूमेरिकल्स देख लिए थे। अब यहां पे हम वेलोसिटी और स्पीड इसका जो डिफरेंस है उसको देखेंगे और साथ में उसके न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ये हमारा चैप्टर होने वाला है, तो आप स्टार्ट टू एंड इसको देखना ना बोले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है देखते हैं। तो देखो, स्पीड जो होता है वो स्पीड एक्चुअल में क्या होता है, तो कितना डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में आता है, ट्रैवल करने की कोशिश करता है, तो जब वो ट्रैवल कर जाता है तो वो डिस्टेंस कवर करता है कुछ पर्टिकुलर टाइम में। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको बोलते हैं हम स्पीड। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कम समय में, तो उसका स्पीड कैसा होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यानी अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर टाइम कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, तो स्पीड ज्यादा होने के लिए डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, टाइम कम होना चाहिए, दोनों में से एक भी हुआ तो चलेगा। तो ऐसे ये स्पीड होता है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी। अब उसका जो यूनिट है, सिंपली डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। वही अगर सीजीएस यूनिट चाहिए तो सीजीएस का डिस्टेंस का यूनिट आता है सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में हम मेजर करते हैं डिस्टेंस को सीजीएस यूनिट्स में, और टाइम का सीजीएस यूनिट भी सेम ही है यानी सेकंड। तो सेंटीमीटर पर सेकंड उसका यूनिट हो गया। अब बच्चों, ये जो यूनिट है मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड, ये बहुत ही छोटे यूनिट है। प्रैक्टिकली एक्चुअल में जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो किलोमीटर्स में होते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट जैसे कि कार्स वगैरह का स्पीड अगर चाहिए तो वो मीटर पर सेकंड में मेजर नहीं करते, उसके लिए हम मेजर करते हैं उसको किलोमीटर पर आर में। तो प्रैक्टिकल यूनिट किलोमीटर पर आर है। तो कई बार क्या होता है, रियल टाइम एग्जांपल जब दिए रहते हैं, हमें न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हम जो सारे कैलकुलेशंस करते हैं वो मीटर पर सेकंड यानी एसआई यूनिट्स में करते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट दिया होता है और आपको इसमें कन्वर्ट करना होता है। तो उसको कैसे करेंगे, तो देखो यहां पे इसको कैसे करेंगे हम। तो 1 किलोमीटर पर आवर यानी आपका हो जाता है, देखो 1 किलोमीटर यानी होता है 1000 मीटर, और 1 आर यानी कितना होता है, वो होता है 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड कैसे आया, क्योंकि हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60 ये हो गया 3600 सेकंड। आ गया समझ में? तो इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं यहां पे, तो ये बन जाता है 5 और ये 18, तो मीटर पर सेकंड। तो देखो दोस्तों, 1 किलोमीटर पर आवर को 5/18 मीटर पर सेकंड हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। यानी अगर आपके पास कोई भी किलोमीटर पर आवर का स्पीड है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो मीटर पर सेकंड के स्पीड में। ये हमें न्यूमेरिकल में बहुत ही यूज में आता है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो अगर आपको दिया है सपोज 18 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करेंगे? तो सिंपली इसको जो ये दिया है आपको 18 किलोमीटर पर आवर है ना, 18 जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से और आपको मिल जाएगा मीटर पर सेकंड। कैसे? तो 18 किलोमीटर पर आ रहा है तो 18 लिख देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 5/18 से, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। कितना है ये, 18 कट हो गया 5 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे आपको समझ में आया, 18 किलोमीटर पर आवर यानी होता है 5 मीटर पर सेकंड। अब आप इसको और भी कर सकते हो, जैसे कि 36 किलोमीटर पर आवर होता तो यहाँ पे कितना था, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप उसको आसानी से याद रख सकते हो। आया समझ में? अब इसके डायमेंशंस हमें निकालने हैं। डायमेंशंस हम कैसे निकालते हैं, तो डायमेंशन, बेसिक डायमेंशन यहां पे लिख देंगे ML/T। अब देखो यहां पे m की जो टर्म है, यहां पे किलोमीटर है, यहां पे kg की टर्म एब्सेंट है, यहां पे मास नहीं है, यहां पे मास नहीं है, इसलिए इसकी पावर कितनी आ गई, 0। लेंथ है क्या प्रेजेंट? हाँ है। लेंथ क्या है, मीटर। मीटर की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए यहाँ पे लेंथ की पावर भी कितनी दे दी हमने, 1। टाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ है। सेकंड, तो सेकंड यहाँ पे नीचे है, डिनोमिनेटर में है, उसकी पावर कितनी है, 1। ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर बन जाएगी -1, इसलिए टाइम के जो डायमेंशन है वो T-1 आए। तो ओवरऑल जो डायमेंशन हो गए वो M0 L1 T-1 हो गए, है ना। अब देखो यहां पे ये जो है स्पीड, ये क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, तो ये है स्केलर क्वांटिटी। अब ये हमें कैसे समझ में आया, क्योंकि डिस्टेंस भाई हमारा क्या है, स्केलर है। तो स्केलर, डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर क्या बन जाएगा, स्केलर ही होगा। यानी ना ही डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ना ही टाइम डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए इन दोनों का रेशो क्या आ जाएगा, स्केलर ही होगा।
तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को अभी पहले देख लेते हैं। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, यहां पे डिस्टेंस है, यहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर, यानी ये जो वेलोसिटी है वो कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। देखो मैंने यहां पे लिखा है, तो ये भी कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं मीटर में, जैसे डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, इसलिए इसका यूनिट भी हो गया मीटर पर सेकंड। तो यूनिट तो दोनों का कैसा है, ऐसा यूनिट सेम ही है। अब सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो वो भी सेम ही आएगा, और प्रैक्टिकल यूनिट भी दोनों का सेम ही है, किलोमीटर पर आवर। तो इसमें और इसमें सिमिलरिटीज क्या है कि इनके जो यूनिट्स है वो सेम है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट है, और ये स्केलर क्वांटिटी है जबकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि उसके पास होगी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, याद रखना। यहां पे वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके पास कौन सी चीजें हैं, एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और दूसरा डायरेक्शन भी है वेक्टर क्वांटिटी में। अब देखो यहां पे इसका जो डायमेंशन है, यूनिट सेम होने की वजह से इसका डायमेंशन भी सेम ही आएगा। इसका भी डायमेंशन उतना ही आएगा जो स्पीड का था, वही इसका डायमेंशन आएगा, m0 L1 t-1। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लो, कर लिया नोट, ओके चलो ठीक है। ये तो थे इसके बेसिक्स। अब देखो ये जो स्पीड होता है, ये स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगा अगर बॉडी मोशन में। अगर बॉडी मोशन में है तो स्पीड जीरो नहीं होगा, अगर रेस्ट में है तो स्पीड जीरो हो सकता है, लेकिन अगर बॉडी मोशन में है तो स्पीड कभी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई डिस्टेंस तो बढ़ते ही जाएगा ना, वो अगर किधर भी मूव करता है तो उसका डिस्टेंस हमेशा बढ़ते ही जाएगा। लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मोशन में होने के बावजूद जीरो हो सकती है, उसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है। अब ये कुछ समझ में नहीं आया सर, है ना, आपको समझ में नहीं आया तो इसको हम समझते हैं। देखो एक एग्जांपल लेंगे इसके लिए, छोटा सा मैं यहां पे एक एग्जांपल इसका लेता हूं, ठीक है। अब देखो एक आदमी है, उसने क्या किया, यहां तक गया, वो 10 किलोमीटर तक गया, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। 1 घंटा उसको लगा, 1 आवर। तो इधर से गया 10 किलोमीटर गया 1 घंटे में, फिर से उधर से भी वो 10 किलोमीटर रिटर्न आया 1 घंटे में। तो उसको जाने के लिए 1 घंटा लगा और आने के लिए 1 घंटा। तो उसका अगर मैं स्पीड निकालता हूं तो उसका स्पीड क्या आएगा दोस्तों, तो उसका स्पीड आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस था, और जो टाइम था वो कितना था, 1 घंटा इधर से गया 1 घंटा उधर से आया, यानी 2 आवर। तो इसका जो स्पीड आया वो 20/2 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका स्पीड आया 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये मोशन में था, लेकिन इसकी अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी, तो मैं यहां पे इसकी वेलोसिटी निकालता हूं। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लो, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहां पे इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, देखो ये यहां से यहां पे गया फिर से यहां पे आया, तो फाइनल पोजीशन भी यही है और स्टार्ट भी उसने यही से किया था। तो पहले भी वो वहीं पे था और अब भी वहीं पे है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया दोस्तों, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। और टाइम इसको कितना लगा, तो टाइम तो इसको 2 घंटे लगा, 2 आवर। तो इसका रेशियो आएगा 0। इसका मतलब वेलोसिटी हो गई 0, जबकि स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड मोशन में अगर कोई बॉडी गई है, कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है, तो उसका जो स्पीड है वो 0 कभी नहीं होगा। हां रेस्ट में है तो 0 होगा, लेकिन वेलोसिटी कैन बी 0, याद रख। चलो अब मुझे बताओ, और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, पहले इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद में आपको मैं क्वेश्चन
पूछता हूं, ठीक है। अब देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जो बॉडी है उसका स्पीड कांस्टेंट हो, उसका स्पीड कांस्टेंट हो, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल हो। क्या ऐसा हो सकता है? सोचो सोचो, हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। कब होगा? ध्यान देना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान देना कब होगा। तो देखो, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसका स्पीड कांस्टेंट हो सकता है बट वेलोसिटी हमेशा वेरिएबल होगी। अब ये कैसे? देखो, सपोज एक कार है जो सर्कुलर मोशन में है, तो ये जो कार है जब यहां पे होगी तो उसका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये जब सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो ये थ्रू आउट 10 किलोमीटर पर आवर, यानी उसका स्पीड उसने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, तो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये घूम रही है। अब देखो यहां पे, अगर मैं यहां पे आपको पूछूं कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो यहां पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। जब ये कार यहां पे आ जाएगी घूम फिर के, तो यहां पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, तो वो यहां पे होगी। जब वो यहां पे आएगी तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, हमेशा सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी बॉडी है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो आप क्या करोगे, सिर्फ टेंजेंट निकालोगे। उस सर्कल को आप कहीं पे भी टेंजेंट, आपको जिस पोजीशन पे पूछा है डायरेक्शन, वहां पे आपको क्या निकालना है, टेंजेंट, तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो यहां पे देखो, ये इसकी डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। अब देखो, आपको दिख रहा होगा कि हर एक जगह पे उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। तो भले ही यहां पे 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है लेकिन डायरेक्शन तो ये है, यहां पे भी 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है लेकिन डायरेक्शन ये है, यहां पे भी 10 किलोमीटर पर आवर है लेकिन डायरेक्शन ये है। तो हर जगह पे उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और मैंने आपको दोस्तों बताया था, क्या बताया मैंने बताया आपको कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर की खासियत ये होती है वेक्टर की कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, यानी वहां पे दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। तो यहां पे मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी का, लेकिन डायरेक्शन जरूर चेंज हो रही है। तो अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी हम बोलते हैं कि वेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। आया समझ में? तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अब क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल से हमें ज्यादा डीप में समझ में आएगा कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। तो चलो इसके न्यूमेरिकल्स लेते हैं। तो बच्चों, इसका पहला न्यूमेरिकल ले लो। सपोज एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, फार्म फील्ड है, उस पे फार्मर क्या कर रहा है, यहां से चलना उसने स्टार्ट किया। अब ये जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर डिस्टेंस है, ये वाला जो है ये लेंथ है, इसलिए ये 200 मीटर है, और ये फिर से 100 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये जो है ये यहाँ पे ये 10 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है इतना डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जाने के लिए उसको 20 सेकंड लग रहे हैं, और ये डिस्टेंस जाने के लिए उसको फिर से 10 सेकंड लग रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर 100 मीटर 10 सेकंड में, तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए उसको समझ लीजिए। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। अब देखो, मैंने आपको पूछा कि सर कि इसका जो स्पीड है वो स्पीड आप मुझे बताइए, और दूसरा मैंने आपको पूछा कि इसकी वेलोसिटी भी बताइए। तो इसकी वेलोसिटी और स्पीड आपको दोनों निकालने, तो क्या आप इसको निकाल सकते हो? ट्राई करो। चलो ठीक है, मैं ही यहां पे निकाल के दिखाता हूं। पहले मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, तो यहां से ये जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 100 प्लस 200 300 प्लस 100 400 मीटर्स, और जो टोटल टाइम है वो कितना है, 10 प्लस 20 प्लस 10, ये है 40 सेकंड। तो स्पीड जो हो गया वो कितना है, वो 10 मीटर पर सेकंड है। अब मैंने आपको पूछा कि इसका वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, तो ये है इनिशियल पोजीशन, और जो फार्मर है वो अब यहां पे खड़ा है, तो ये फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, इसका जो डायरेक्ट
डिस्टेंस होता है, डायरेक्ट डिस्टेंस, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, इसका जो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको इन दोनों के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस यानी ये निकालना होगा। और ये कितना होगा, तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका मतलब ये जितना लेंथ होगा उतना ही ये होगा, यानी 200 मीटर्स। तो 200 मीटर्स ये डिस्टेंस होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200 मीटर, ये भी 200 मीटर। अब टाइम कितना लगा है, तो ये यहां से यहां पे आने के लिए टाइम तो उसको उतना ही लगा है, इधर से आया वो देखो 10 20 10 है ना, तो इसको टाइम कितना लगा है 40 सेकंड ही लगा है। तो टाइम तो दोनों में सेम है। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहां पे 10 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। तो वेलोसिटी कम है और स्पीड ज्यादा है ना, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की वैल्यूज अलग अलग है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो स्पीड है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वेलोसिटी होता है। तो देखो स्पीड और वेलोसिटी कब सेम होंगे, कब सेम होंगे स्पीड और वेलोसिटी, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही होगी, यानी सेम होंगे। और अगर ये डायरेक्शन चेंज करता है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर वहां पे स्पीड ज्यादा होगा और वेलोसिटी की वैल्यू कम आएगी। वेलोसिटी की वैल्यू या तो स्पीड के बराबर हो सकती है या उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, याद रखना। तो देखो यहां पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये जो फार्मर है ये ऐसे गया, फिर यहां पे डायरेक्शन चेंज किया, फिर से डायरेक्शन चेंज किया, तो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से स्पीड ज्यादा हो गया, वेलोसिटी कम हो गया। और अगर ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तो फिर दोनों सेम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा यहां से निकला, 10 किलोमीटर डिस्टेंस गया 1 घंटे में, 1 आवर में, और यहां पे जा पहुंचा। तो अगर आपको इसका स्पीड निकालना है तो स्पीड का आंसर क्या आएगा, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर अपॉन टाइम 1 आवर, तो ये आया 10 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं आपकी वेलोसिटी निकालने को बोलूं आपको, तो वेलोसिटी कितनी आएगी, ये है फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, दोनों में डायरेक्ट डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो वेलोसिटी आएगी आपकी 10 किलोमीटर पर 1 घंटा लगा है उसको 1 आवर, तो ये भी आएगा 10। तो देखो दोस्तों यहां पे क्या हो गया, यहां पे स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू सेम आ गई। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। तो डायरेक्शन चेंज होती है तो फिर दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, और डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। आ गया समझ में? चलो आगे देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब ये एक एग्जांपल ले लो, यहां पे क्या है, यहां पे एक सर्कुलर ट्रैक है और उस सर्कुलर ट्रैक पे एक आदमी भाग रहा है, इसकी जो रेडियस है वो 10 मीटर है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका स्पीड और वेलोसिटी। तो यहां पे मैं दे देता हूं आपको स्पीड और वेलोसिटी, ये दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं। इसके लिए इसकी रेडियस 10 मीटर दी है और यहां से यहां पे ये जब जा रहा है तो इसको टाइम लग रहा है 10 सेकंड, तो यहां से यहां पे जाने के लिए 10 सेकंड। तो उसका स्पीड निकालो और उसकी वेलोसिटी, तो क्या आप निकाल सकते हो? चलो निकाल के देखते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका डिस्टेंस यहां से यहां पे कितना है, तो पहले आप डिस्टेंस निकालोगे, इसके लिए आपके पास क्या है, रेडियस है। ओके, तो पहले मैं यहां से यहां पे डिस्टेंस निकाल लेता हूं। तो ये पूरा सरकमफरेंस है, तो टोटल सरकमफरेंस 2 पाई आर होता है, तो हाफ सरकमफरेंस हो जाएगा पाई आर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है पाई आर, और फिर ये क्या हो जाएगा, अगर ये पाई आर है तो ये पाई आर बाय 2 हो जाएगा, पाई आर बाय 2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पाई आर प्लस पाई आर बाय 2 यानी 3 पाई आर बाय 2। तो मैं डिस्टेंस की जगह पे लिख देता हूं 3 पाई आर बाय 2, और जो टाइम लग रहा है उसको वो 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 3 पाई इंटू रेडियस आर कितनी है 10, ठीक है, 2 इंटू 10, 10 कट हो गया, 3 पाई बाय 2 यानी 1.5 पाई। ये हो गया आपका स्पीड। अब निकालना है आपको वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है,
यहां पे डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये है फाइनल पोजीशन, ये है इनिशियल पोजीशन, इनके बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस ये हो। अब ये डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, हम यूज करेंगे पाइथागोरस। कैसे, तो देखो ये रेडियस दिया, ये भी क्या है, ये रेडियस है, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो आप पाइथागोरस को इस्तेमाल कर सकते हो। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ साइड स्क्वायर, तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये आएगा 10√2। कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन इजी है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट है 10√2 और टाइम कितना लग रहा है, टाइम तो 10 सेकंड ही लग रहा है, तो यहाँ पे 10 कट हो गया और ये अंडर रूट मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आया। तो देखो वेलोसिटी अंडर√2 मीटर पर सेकंड और स्पीड आया 1.5 पाई मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड है। तो यहां पे भी स्पीड ज्यादा है क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14, तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी जो √2 यानी 1.414, इससे ये वैल्यू कैसी है, ज्यादा है। आया समझ में। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब तीसरा जो एग्जांपल है दोस्तों वो मैं आपको देता हूं। तो सपोज एक आदमी है जो इधर ये 12 मीटर डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर डिस्टेंस है। ये जो टाइम इसको लगा है ये यहां पे 5 सेकंड लगा और यहां पे 2 सेकंड। तो देखो ये डिस्टेंस जो वो ट्रैवल किया x1 डिस्टेंस, वो 12 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया यहां से यहां तक, और फिर वो इधर मुड़ा और यहां पे 5 मीटर डिस्टेंस गया, ये जाने के लिए उसको 2 सेकंड लगे। तो आपको यहां पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों भी कैलकुलेट करने हैं। और अगर आप इसको कैलकुलेट कर देते हो तो कैलकुलेट करने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखने हैं, है ना। तो अगर आपको ये आंसर आ गए, क्या क्या निकालना है यहाँ पे, एक तो निकालना है स्पीड और दूसरा निकालना है वेलोसिटी। दोनों को कैलकुलेट करके आंसर्स में आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में आपको देने हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए सिंपल से डेफिनेशन हमारे पास है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस से जाता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस जाता है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम, तो टाइम कैसा है, इक्वल है, और डिस्टेंसेस कैसे है, अनइक्वल है, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। तो एग्जांपल देखो, सपोज एक आदमी है जो गया 10 मीटर डिस्टेंस 2 सेकंड में, दूसरे 10 मीटर डिस्टेंस भी गया वो 2 सेकंड में, और तीसरा 10 मीटर डिस्टेंस भी गया वो 2 सेकंड में। तो यहां पे ये जो है इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। क्यों, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, या तो फिर आप उसको कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हो। वही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये है 10 मीटर डिस्टेंस 2 सेकंड में गया, उसके बाद 10 मीटर डिस्टेंस यहां पे 10 नहीं, यहां पे 20 मीटर डिस्टेंस फिर से 2 सेकंड में गया, और यहां पे 10 मीटर डिस्टेंस 2 सेकंड में गया। अब देखो यहां पे दोस्तों ये है अनइक्वल डिस्टेंस, यहां पे 10 है, 20, 10, लेकिन जो टाइम है वो कैसा है, इक्वल है, टाइम इक्वल है, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब मैं आपको सोचने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे ये देखो मैंने क्या किया, यहां पे लिखा 10 मीटर 2 सेकंड में ये गया, यहां पे 20 मीटर 4 सेकंड में गया, और फिर से जो 10 मीटर डिस्टेंस है वो 2 सेकंड में गया। तो मुझे बोलो इसको आप यूनिफॉर्म स्पीड बोलोगे या तो फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्या बोलोगे इसको, ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। तो दोस्तों ये भी है यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो आपने क्या किया होगा, आपने देखा कि जो डिस्टेंसेस है वो अनइक्वल है और टाइम भी अनइक्वल है, तो फिर ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ऐसे आपने सोचा होगा, लेकिन ये ऐसे नहीं है। तो हम इसको देखो दूसरे नजरिए से देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसको 2 स्लॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 20 मीटर गया है 4 सेकंड में, तो मैं क्या करता हूं,
इसका मतलब यह है कि ये 10 मीटर गया है 2 सेकंड में और आगे के 10 मीटर गया 2 सेकंड में। अब आप इसको देखो तो आपको दिखेगा कि जो स्लॉट है वो 10 मीटर का ही है और 2-2 सेकंड, टाइम भी इक्वल है, तो इक्वल डिस्टेंस है सेम इक्वल टाइम, तो ये क्या हो गया, ये यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। आया समझ में? तो बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर आप इसको करते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है और एवरेज स्पीड होता है उसमें क्या डिफरेंस होगा। तो यहां पे लिखता हूं मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और दूसरा है एवरेज स्पीड। अब ये क्या है, तो देखो इसका नाम ही बता रहा है कि ये इंस्टेंटेनियस है यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट को, और ये है एवरेज यानी एवरेज। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड इसमें क्या डिफरेंस होगा उसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक जो बंदा है वो बॉम्बे से निकलता है और पुणे को जाता है। टोटल ये जो डिस्टेंस है सपोज ये 300 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये जाने के लिए उसको 3 घंटे लग रहे हैं, 3 आवर लग रहे हैं। तो इसका अगर मैं एवरेज आपको बोलूं कि एवरेज स्पीड निकालो तो आप कैसे निकालोगे, आप लोगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना है वो है 300 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना है वो है 3 आवर। तो आप मुझे बताओगे कि सर इसका एवरेज स्पीड कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर है, ये इसका एवरेज स्पीड है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि 1 घंटे के बाद उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या था, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट को, तो भाई ये जब यहां से निकला और यहां तक गया तो ये थ्रू आउट 100 किलोमीटर पर आवर से तो नहीं गया होगा, उसका स्पीड कहां पे ज्यादा कहां पे कम होगा। यानी अगर रोड ब्रेकर आया है तो वहां पे उसका स्पीड घट गया होगा, जैसे ही रोड ब्रेकर उसने पास किया, अच्छा रोड उसको दिखा तो वो उसका स्पीड बढ़ा देगा। तो कहां पे हो सकता है कि उसका स्पीड 120 हो, 130 हो किलोमीटर पर आवर, और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे उसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो, है ना। तो स्पीड उसका हमेशा सेम नहीं रह सकता ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन, तो वो वेरिएबल है। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट को, जैसे कि मैंने आपको पूछा आधे घंटे के बाद मैंने फोन किया इस बंदे को और उसको पूछा कि भाई तुम्हारा स्पीड क्या है, तो वो क्या करेगा, उसका स्पीड देखेगा, कहां पे दिखेगा उसको, स्पीडोमीटर पे। तो भाई जो स्पीडोमीटर पे आपको आपका स्पीड दिखता है वो कंटिन्यूअसली मूव होते रहता है, वो जो स्पीड है वो स्पीड है इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट को। जबकि एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करना है तो वो आपको उस मीटर पे नहीं दिखेगा। आपको क्या करना होगा, टोटल डिस्टेंस आपने कवर कितना किया, वो जो ओडोमीटर होता है डिस्टेंस दिखाने वाला, उस पे आप उसको देख सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा कि आपको टाइम कितना लगा टोटल टाइम, तो आपको मिलेगा एवरेज स्पीड। तो ये डिफरेंस है इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड में। तो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर सपोज एक आदमी यहां से बॉम्बे टू पुणे गया, है ना, बॉम्बे टू पुणे, ये जो डिस्टेंस है वो कुछ भी ले सकते हो आप, 300 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये यहां से यहां पे गया, सपोज इधर से गया ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उधर से जब रिटर्न आया तो वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, वी एवरेज, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो आप में से जो ज्यादातर लोग हैं उनके दिमाग में आया होगा कि इसका जो एवरेज स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है ना। आपको भी लगा है, यहां पे मैं लिख देता हूं 15 किलोमीटर पर आवर। तो जनरली सबको लगा होगा कि ये इसका आंसर है 15 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये आंसर गलत है दोस्तों। तो अगर ऐसे क्वेश्चन जेडबल नीट में आ जाते हैं, है ना, ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन, तो लगता है कि बहुत ही इजी है, लेकिन ये वैसे नहीं है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है उसको अब हम डिटेल में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा इसका फॉर्मूला क्या है। तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है उसी को हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे और 2 नए फॉर्मूले डिराइव करेंगे। तो यहां पे लिख देता हूं मैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसने x1 डिस्टेंस t1 टाइम में कवर किया
और आगे का x2 डिस्टेंस t2 टाइम में कवर किया, उसके आगे का x3 डिस्टेंस t3 टाइम में कवर किया, तो उसका जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2 प्लस t3। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। अब इसमें ये जो फॉर्मूला है देखो यहां पे, अगर मैं ये ऐसे कर दूं, अब यहां पे देखो, यहां पे डिस्टेंस सेम है, जब ये इधर से इधर गया तो इसका जो स्पीड था वो v1 था, रिटर्न आया तो ये स्पीड v2 था, यानी स्पीड चेंज हो रहा है। अगर सपोज आपको यहां पे स्पीड दिया है और उसका डिस्टेंस दिया है, जैसे कि मैं टाइम हटा देता हूं, आपको दिया है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x1 डिस्टेंस ये v1 स्पीड से गया, x2 डिस्टेंस v2 स्पीड से गया और x3 डिस्टेंस v3 स्पीड से गया। अगर ऐसा है तो उसका जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा? तो उसको कैसे निकालेंगे? देखो दोस्तों, इसी में हम चेंजेस करते हैं। अब आपके पास देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस एवरेज। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस एवरेज। तो ये डिस्टेंस एवरेज है, यानी आपको क्या दिया है? आपको दिया है सिर्फ डिस्टेंसेस दिए आपको, और उसके साथ में क्या दिया है? वेलोसिटी। तो इसको डिस्टेंस एवरेज, इसको कैसे निकालेंगे? तो इसी फॉर्मूले को हम क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। अब आपको t1 t2 t3 नहीं पता है, तो यहां से हम पहले क्या करेंगे? t1 t2 t3 निकाल लेंगे। अब आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है? वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो t1 आएगा x1 अपॉन v1, t2 आएगा x2 अपॉन v2 और t3 आएगा x3 अपॉन v3। अब इन तीनों को मैं यहां पे रख देता हूं, तो x1 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो गिवन डेटा में है, x2 रहेगा, x3 रहेगा, डिवाइडेड बाय t1 की जगह पे रखता हूं x1 बाय v1 प्लस t2 की जगह पे x2 बाय v2 प्लस t3 की जगह पे x3 बाय v3। तो अगर आपको टाइम नहीं दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अब देखो, कई बार क्या होता है, आपको ये जो डिस्टेंसेस है वो सिमिलर दिए जाते हैं, यानी x, यानी पहला 10 किलोमीटर डिस्टेंस v1 स्पीड से, दूसरा 10 किलोमीटर v2 से और तीसरा 10 किलोमीटर v3 से। इस टाइप का अगर एग्जांपल आता है तो इसमें क्या चेंजेस होंगे? तो ये तीनों डिस्टेंसेस अभी क्या हो गए? x, तो x प्लस x ये हो गया 3x डिवाइडेड बाय ये x बाय v1, x बाय v2, x बाय v3। तो यहां से x मैं बाहर निकाल लेता हूं, ये हो गया 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3। तो x कट हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, देखो ये आएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस एवरेज का, वो क्या आया हमारा? वो आया ये 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये कब? जब आपको तीन डिस्टेंसेस दिए, सिमिलर तीन डिस्टेंसेस दिए। अगर आपको दो ही डिस्टेंस दिए होंगे तो यहां पे क्या आएगा? देखो इस फॉर्मूले में चेंजेस हो जाएंगे। यहां पे अभी इसमें क्या चेंजेस होंगे? तो डिस्टेंस एवरेज, यहां पे लिख देता हूं v एवरेज इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? देखो यहां पे सिर्फ x1 प्लस x2, ये दोनों क्या आ जाएंगे? x और x। अभी ये दिया नहीं है सपोज, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस x 2x अपॉन x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। तो यहां से x कॉमन निकल गया, यह आया 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। x कट हो गया, तो ये आएगा, इसको अगर सॉल्व करते हो तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आया एवरेज। तो अगर दो चीजें आपको दी है, दो डिस्टेंसेस दिए और आपको एवरेज स्पीड निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो देखो मैंने जो क्वेश्चन आपको पूछा था उस क्वेश्चन को आप याद करो। तो मैंने आपको क्या क्वेश्चन पूछा था? देखो मैंने उसको रफ कर दिया, फिर से लिख देता हूं। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि इधर से गया 20 किलोमीटर पर आवर से और उधर से आया तो 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसका एवरेज स्पीड निकालो, ये मैंने आपको बोला था। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, ये x डिस्टेंस इसको मान लेते हैं। तो अगर डिस्टेंस सेम है और स्पीड कितनी दी है? v1 और
V2 दो स्पीड आपको दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम कहां पे यूज करेंगे, यहाँ पे 3 स्पीड दिए होंगे और डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, यानी पहला जो x डिस्टेंस है उसके लिए V1 स्पीड, दूसरे x डिस्टेंस के लिए V2 और तीसरी x डिस्टेंस के लिए V3। अगर ऐसा दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर आपको 2 ही स्पीड दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पे इसको डालते हैं इसमें, तो 2 इंटू V1 कितना है 20, V2 10 अपॉन V1 20 प्लस V2 10, ये कितना आया, ये हो गया तुम्हारा 40 इंटू 10 400 अपॉन 30, 0 0 कट हो गया, 40/3, ये मुझे लगता है 13.33 किलोमीटर पर आवर। तो देखो इसका आंसर 15 नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 13.33 किलोमीटर पर आवर आएगा। आया समझ में? तो चलो ये जो फॉर्मूला है इसको आप नोट डाउन कर लो। ये फॉर्मूला कौन सा है, ये 3, अगर x x x सिमिलर डिस्टेंसेस, ये x x x हो सकते हैं या तो फिर x/3 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 हो सकते हैं, है ना। तो डिस्टेंस सेम होने चाहिए, तो जहां पे भी डिस्टेंस सेम होगा वहां पे हम डिस्टेंस एवरेज का फॉर्मूला यूज करेंगे। आगे आपको समझ में? ओके चलो इसको लिख लो। अब सॉल्व करते हैं सेकंड। दूसरा जो फॉर्मूला है उसको हम बोलेंगे टाइम एवरेज। तो अगर आपको देखो, अगर आपको टाइम सेम दिया है डिस्टेंस की जगह पे, देखो डिस्टेंस सेम दिया है तो डिस्टेंस एवरेज, और अगर आपको टाइम सेम दिया है तो हम यूज करेंगे टाइम एवरेज। कैसे? तो उसके लिए देखो मैं आपको देता हूं, सपोज पहला जो 1 आवर है उसके लिए स्पीड किसी जो कार है उसका 20 है, 20 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा जो 1 आवर है उसमें जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर आपको ऐसा एग्जांपल दिया है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप टाइम एवरेज फेनोमेनॉन यूज करोगे। तो इसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे? तो देखो यहां पे V1 दिया है और T1 और T2 आपको दिया है, तो V1 दिया है और T1 और T2 दिया है, तो इसको सॉल्व करना है। तो x डिस्टेंस आपके पास नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे। अब हमें पता है कि V1 इज इक्वल टू x1 अपॉन T1, तो x1 कैसे आएगा, x1 इज इक्वल टू V1 T1, तो x1 की जगह पे V1 T1 लिखते हैं। तो यहां पे हमें मिलेगा V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये हो गया हमारा टाइम एवरेज का फॉर्मूला, है ना। तो बहुत ही आसान है। अब देखो जो एग्जांपल हमने लिया है उस एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां पे अगर आपको टाइम 2 दिए हैं, 2 टाइम्स दिया और दोनों भी कैसे है, सेम है, यानी यहां पे दिया है T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T। अगर ऐसा है तो यहां पे लिख देते हैं इफ T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T, देन क्या होगा, यहां पे टाइम एवरेज का फॉर्मूला होगा V1T प्लस V2T प्लस V3T डिवाइडेड बाय 3T, T प्लस T प्लस T। तो यहां पे T कॉमन निकलेगा यहां से, तो T को कॉमन निकाल दिया, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3T, T कट हो गया और इसका फॉर्मूला आया V एवरेज, लेकिन ये कौन सा है, टाइम वाला। इसका फॉर्मूला क्या आया, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3। तो देखो अगर सेम टाइम दिया है, टाइम स्लॉट कैसा सेम है, टाइम स्लॉट सेम है और आपको 3 स्पीड दिए हैं, तो वो फॉर्मूला आएगा टाइम एवरेज का, एवरेज स्पीड निकालने के लिए V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3। और अगर यही आपको जो स्पीड है वो 2 ही दिए हैं, यानी टाइम स्लॉट भी 2 दिए हैं, तो V एवरेज, टाइम एवरेज का फॉर्मूला आएगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था इसमें सिर्फ 2 ही स्पीड दिए और टाइम स्लॉट कैसा है, सेम है। तो टाइम स्लॉट अगर सेम है तो ये कितना आएगा, ये आएगा V1 प्लस V2 यानी 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2।
यानी कितना हो गया ये 30/2 15 किलोमीटर पर आवर। तो देखो मैंने जो आपको क्वेश्चन पहले पूछा था उसका आंसर अभी यहाँ पे जो आपने आंसर दिया था 15 किलोमीटर पर आवर वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो याद रखो डायरेक्ट एवरेज, देखो जैसे कि ये और ये डायरेक्ट एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पीड्स जो भी दिए या तो फिर नंबर ऑफ स्लॉट्स, ये आप कब करोगे? सिर्फ टाइम एवरेज में। यानी अगर आपको टाइम स्लॉट सेम दिया है तो फिर आप इसको इस्तेमाल करोगे, और अगर आपको डिस्टेंसेस सेम दिए है तो आप डिस्टेंस एवरेज वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जिसको हमने अभी रब कर दिया। आगे आपको समझ में? तो चलो ठीक है, यहां पे हम ये सारे जो न्यूमेरिकल्स है उसको खत्म करते हैं। तो ये तो था स्पीड। अब वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलो देखते हैं। उसके लिए हमें पढ़ना होगा पहले इंस्टंटेनियस और एवरेज स्पीड। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तो इंस्टंटेनियस वेलोसिटी भी इंस्टंटेनियस स्पीड की तरह ही होती है। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट जो वेलोसिटी होगी उसको हम इंस्टंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ये होती है एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ये क्या होता है? हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना होगा? टाइम को इंस्टेंट में कन्वर्ट करना होगा, यानी बहुत ही छोटा करना होगा। तो हम क्या करेंगे? यहां पे लेंगे लिमिट t अप्रोचेस टू 0 या तो फिर डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो हमने क्या कर लिया? टाइम अप्रोचेस टू 0 लिमिट दे दिया यहां पे टाइम के लिए, यानी टाइम को क्या कर दिया? बहुत ही शॉर्ट कर दिया, बहुत ही छोटा कर दिया। तो जब टाइम बहुत ही छोटा हो जाएगा तो हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट मिलेगा, और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट को जो भी चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये जो है ये एक्चुअल में हमारी डिफरेंशिएशन की क्या है? डेफिनेशन है। तो ये आ जाएगी dx/dt, ये है डिफरेंशिएशन। तो आपको जब भी वेलोसिटी निकालना होगा आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अब ये जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये हमें ग्राफ्स में भी इस्तेमाल में आएगा। dx/dt इज नथिंग बट स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप, जिसको हम वहां पे देखेंगे, वो मैं आपको फिर से वहां पे पूछने वाला हूं। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला मिल गया, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हमें मिल गया। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया रहता है तो उसके हिसाब से आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो, जैसे कि हमने शुरू में जो न्यूमेरिकल्स लिए वो इसी के न्यूमेरिकल्स थे। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसके भी कई बार जेडब्ल्यू नीट में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो उसके जो न्यूमेरिकल्स है उसको कैसे सॉल्व करना है उसको अब हम देखते हैं। तो चलो, आपको कई बार दिया रहता है जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको दिया रहता है किसके फॉर्म में? टाइम के फॉर्म में। तो डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन दिया रहेगा आपको टाइम के फॉर्म में, सपोज t² - 2t + 2, ऐसे कोई आपको इक्वेशन दिया है, और आपको पूछा है कि इसका आप वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी बताओ, कब वेलोसिटी बताना है आपको? एट t = 2 सेकंड। तो टाइम जब 2 सेकंड होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये आपको निकालना है। अब इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या है, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट को पूछा है तो फॉर्मूला क्या है? dx/dt है। तो हम यहां पे लिखेंगे वेलोसिटी, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए बार दे दिया इसको, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt। तो d/dt यहां पे x का इक्वेशन आपको दिया है, क्या है वो? t² - 2t + 2। अब देखो दोस्तों, आपको यहां पे जरूरत होगी डिफरेंशिएशन की। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो ये आपको आसानी से सॉल्व करते आएगा, और नहीं भी आता है तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं। यहां पे आपको वो फॉर्मूला याद रखना है। देखो, दो फॉर्मूले मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। पहला तो फॉर्मूला है d/dx ऑफ x⁻n। अगर ऐसे है d/dx ऑफ x⁻n वेयर n इज द पावर ऑफ x,
तो x जो भी है उसकी पावर n होगी, तो उसका जो आंसर आएगा उसका जो डिफरेंशिएशन निकलेगा वो होगा nx⁻n-1। यानी क्या करना है, पावर को आगे लेना है और जो x की पावर है उसको 1 से घटाना है, 1 से उसकी पावर को घटाएंगे, ये पहली बात। दूसरा, जो डिफरेंशिएशन है कांस्टेंट का, अगर कोई टर्म कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन आता है वो 0 आता है। अब ये क्यों आता है तो वो सेपरेटली मैं वीडियो बनाऊंगा डिफरेंशिएशन पे, उसमें आपको देखना है, ठीक है। तो जो डिफरेंशिएशन है वो कांस्टेंट का 0 आता है, याद रखना। और तीसरी चीज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट यहां पे ये बताने वाला हूं कि अगर कोई कांस्टेंट है और वो वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे कि यहाँ पे 3x, या तो फिर मैं इसको कांस्टेंट को a बोलता हूं, तो ax अगर ऐसे है तो आप क्या करोगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लोगे और डिफरेंशिएशन लगाओगे वेरिएबल्स को, x को। तो x क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो अभी ये वेरिएबल और कांस्टेंट आपको कैसे समझ में आएगा, तो जो प्योर नंबर है वो होता है हमारा कांस्टेंट, वो भी मैं आपको उस वीडियो में डिफरेंशिएशन के डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यहां पे भी मैं आपको बता देता हूं कि जो नंबर्स है वो जनरली कांस्टेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखो, जैसे कि ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में 2 की वैल्यू तो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो है, लेकिन t की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको अगर 1 सेकंड के लिए पूछा तो 1 सेकंड के लिए आप 1 की वैल्यू डालोगे, है ना, यहाँ पे t की जगह पे 1 डाल दोगे। अगर मैंने 2 सेकंड के लिए पूछा तो आप t की वैल्यू 2 डाल दोगे, यानी t क्या हो गया, वेरिएबल, क्योंकि हमने लेटर यूज किया है। तो वेरिएबल्स के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, लेटर्स यूज करते हैं। वैसे कांस्टेंट्स के लिए भी हम लेटर्स यूज करते हैं, लेकिन वो जो लेटर्स है वो कुछ अलग होते हैं। जैसे कि a जनरली हम कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं, जबकि t, x, y ये वाले जो वेरिएबल्स है उसके लिए हम ये लेटर्स यूज करते हैं जनरली। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने ये कांस्टेंट के लिए a यूज किया है। आगे आपको समझ में, अगर ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई तो आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अब यहां पे क्या करेंगे, जब भी डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो हर एक टर्म को सेपरेट डिफरेंशिएशन लगता है बच्चों। जैसे कि इसको लगेगा पहले t² को, देन माइनस d/dt ऑफ 2t प्लस d/dt ऑफ 2। तो हर एक टर्म को अलग अलग लगाना है, जो भी एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में होंगे। अब इसका जो डिफरेंशिएशन वो आएगा, देखो ये यहाँ पे वेरिएबल x था, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है। देखो यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, वेरिएबल ये, और ये इनकी वैल्यू क्या है, 2। तो ये जो 2 है, आंसर क्या आता है, तो पावर आगे और जो पावर है वो 1 से घटेगी, तो 2 - 1 1 माइनस, यहाँ पे देखो ये इसकी तरह दिख रहा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल, तो कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल x है तो x को डिफरेंशिएशन लगेगा, ठीक है, x को, अरे सॉरी मैंने यहाँ पे ये जो दिया, ये जो x का डिफरेंशिएशन है वो होके सिर्फ a ही हमें मिलेगा, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो 2 है, इसके बाद में ये इसको डिफरेंशिएशन अगर हम लगाएंगे तो ये आएगा 1। तो मैंने आपको यहाँ पे और एक फॉर्मूला देना है, वो रहेगा d/dx ऑफ x। ये अगर है तो इसका जो वैल्यू आता है वो 1 आता है, इसको याद रखना, ठीक है। तो dx/dx ये हो जाएगा 1, वैसे ही यहाँ पे dt/dt ये हो जाएगा 1 प्लस, अब ये देखो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन आता है वो कितना आता है, 0। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, तो इसका आंसर आया 2t माइनस 2 × 1 2। तो ये आ गया वेलोसिटी। लेकिन आपको पूछा ये 2 सेकंड को, तो यहाँ पे अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको पुट करोगे t = 2 सेकंड। तो t = 2 सेकंड अगर पुट किया तो 2 × 2 - 2, ये 2 × 2 4 - 2 2, तो 2 मीटर पर सेकंड, ये क्या हो गया, वेलोसिटी का वैल्यू हो गया 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर आया 2 मीटर पर सेकंड। आगे आपको समझ में और एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। चलो, तो अब की बार मैं, अगर आपको इसको लिखना है तो इसको लिख लो, लिख लिया, चलो ठीक है। तो इसको मैं चेंज कर देता हूं, तो इसको लिखेंगे 3t² माइनस 3t³ लिख देते हैं, 3t³ माइनस 2t² प्लस 2t प्लस 2, और आपको पूछा है t = 1 सेकंड को स्पीड या तो फिर वेलोसिटी, सॉरी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा dx/dt। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको लेना है, तो चलो इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं, तो ये हो जाएगा d/dt 3t³
क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब मैंने आपको बोला कि डिफरेंशिएशन हर एक को अलग अलग दे देना है, तो यहां पे आएगा ये d बाय डी टी ऑफ 3t क्यूब माइनस d बाय डी टी ऑफ 2t स्क्वायर प्लस d बाय डी टी ऑफ 2t प्लस d बाय डी टी ऑफ 2 इज इक्वल टू, अब ये 3 बाहर निकल जाएगा और डिफरेंशिएशन लगेगा t क्यूब को, तो ये कितना आएगा, ये आएगा इसका देखो ये फॉर्मूला, यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लगाएंगे x रेस टू n, तो इसकी पावर n है उसको आगे ले लेना, n इंटू जो पावर है वो क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल, कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर और वेरिएबल को डिफरेंशिएशन लगेगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन आएगा देखो टी स्क्वायर, ये एक्स रेस टू एन है तो टी स्क्वायर, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा इंटू एक्स की पावर यानी यहाँ पे टी की पावर 1 से कम, तो वो हो जाएगी t1 प्लस इसको डिफरेंशिएशन लगेगा कांस्टेंट को, कांस्टेंट मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल है, कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो dt बाय dt कितना आता है, इसका डिफरेंशिएशन देखो 1 आता है, तो ये हो गया 1 प्लस ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है 0 इज इक्वल टू, तो ये हो गया 3 3 90 स्क्वायर माइनस 4t प्लस ये हो गया 2। अब यहाँ पे ये जो t है वो हमको दिया हुआ है कितना 1 सेकंड, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 सेकंड, उसकी वैल्यू डालेंगे तो 1 का स्क्वायर आता है 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2, ये हो गया 9 माइनस 4 प्लस 2, 9 माइनस 4 5 प्लस 2 7 मीटर पर सेकंड। तो समझ में आया दोस्तों आपको, तो ये वेलोसिटी के, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।